ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 सितंबर 2020। तो आज की वाणी सुनने के पहले कल की वाणी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, हर दिन का हमें एक एक करके याद आता जाएगा ना। तो जितने पॉइंट्स हम जमा करेंगे ना, क्योंकि ये तो ज्ञान रतन है ना, रतन जमा करते जाएंगे तो हम माला माल बनेंगे। तो कल बाबा ने बोला था कि मैं आया हूँ इस संगम युग को, मैं तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने। क्योंकि ये संगम युग चारों युगों में पुरुषोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो बाबा हम बच्चों को मनुष्यों में पुरुषोत्तम बना रहे हैं, हाँ, पुरुषों में उत्तम। फिर बाबा ने बोला तुम कौन सी गुप्त सेवा कर रहे हो? तो देवी देवता सनातन धर्म जो गुप्त हो गया था, लुप्त हो गया था ना, किसी को पता नहीं इसके बारे में, वो धर्म स्थापन करने, मतलब सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। फिर बाबा ने वरदान दिया था स्मृति का स्विच ऑन रखो तो हर विघ्न से ऊपर उठ जाओगे। और देह भान की मिट्टी से परे, कोई देह भान नहीं, कोई फीलिंग नहीं, है ना, बैड फीलिंग। चलिए, आज बाबा ने बोला मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, याद करो और पवित्र बनो। तो सच्चा सच्चा पंडा आया है। क्यों बोलते बाबा सच्चा पंडा? क्योंकि वो हमें सच्ची रास्ता सिखा रहा है, हमारी आत्मा को लेके जा रहा है। हाँ, तो इसमें पवित्र रहना है मन वचन कर्म से। प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है? बाबा ने मैं टाइटल पहले ही दे दिया कि मैसेंजर व पैगंबर है। तो हम बच्चे सबको यही मैसेज दें कि अपने को आत्मा समझो और पिता को याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यही ओना रखो। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सिर्फ सभी को पिता का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। क्यों बाबा कह रहे हैं ऐसा कि आस्तिक? भगवान को जानेंगे मानेंगे तभी तो उनसे कुछ प्राप्ति होगी, संबंध जुटेगा। और आस्तिक कहेंगे जब हम जान ही नहीं रहे, सिर्फ नाम सुन लिया, कहीं लिखा हुआ पढ़ लिए, बस उसी आधार पर पूछते जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं सबको आस्तिक बनो। जब रचना पिता को समझ लेंगे तो रचना को समझना इजी हो जाएगा। मतलब एक भगवान को जब जान लेंगे तो उनके बारे में, उनके बच्चे, भगवान के बच्चे कौन होंगे? देवी देवता, उनके बारे में जानना इजी हो जाएगा, है ना। गीते हमारे तीर्थ न्यारे हैं। क्यों बोलते बाबा ऐसा? क्योंकि हमने बहुत तीर्थाटन किया, बहुत जगह जगह घूमा, बहुत ढूंढा। हाँ, तो क्या देखते थे वहाँ जाके? पत्थर की मूर्तियाँ, हाँ, शिलाएं, फोटो। तो वो तो जड़ चित्र है, वो तो कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन यहाँ साक्षात माउंट आबू की बाबा बात कर रहे हैं, जहाँ परमात्मा आज भी एक साकार तन के माध्यम से ये ज्ञान मुरली चलाने आते हैं। हाँ, आप भगवान को सुन सकते हो, फील कर सकते हो। जो भी पवित्र आत्मा होगी ना, जो अव्यक्त स्थिति में होंगे, जो देह भान से ऊपर उठ करके, मतलब देह की कोई इन्स एंड आउट में नहीं फंसेंगे, उस क्षण एकदम पवित्र रहेंगे। उन्हों को टचिंग होती है, परमात्मा टचिंग। एक गजब से सनसनाहट हो जाती है पूरे शरीर में। ऐसा लगता है जैसे कि हम कहीं एक दूसरी दुनिया में बैठे हुए हैं और भगवान को सुन रहे हैं, और हमारी आंखों से झर झर पानी गिर रहा है। पता है, आंखों से आंसू गिरने का भी बहुत बड़ा रहस्य है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, मिल गई उनसे। क्योंकि जब वो मिलती है ना, तो ऐसा ही अनुभव होता है। आपके शरीर बिल्कुल शीतल हो जाएंगे, आपकी कर्मेंद्रियाँ एकदम आपके कंट्रोल में हो जाएगी। आँख नाक कान, कुछ कुछ फालतू बातें उधर चल भी रही है, सुना, कोई हंगामा भी हो रहा है, लेकिन आप भगवान की याद में हो। हाँ, आज जो हम मंदिरों में इतने अच्छे अच्छे भजन, धूप बत्ती, खुशबू रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे सुगंधित वातावरण में हम ईश्वर को बैठ करके याद करें। पवित्र धुला पुछा के एकदम साफ रहता है मंदिर। कोई भी पूजा घर, घरों में भी होता है, कितनी सफाई रहती है वहाँ। इसीलिए होती है कि वहाँ बैठकर पवित्रता का मान है। पवित्र जगह में बैठकर, पवित्र वस्त्र पहनकर, पवित्र भोग धूप बत्ती दिखाकर हम भगवान को बुला सकें। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसे पवित्र जगह बैठ कर भी, क्या हमारा मन, यदि हम 10 मिनट भी बैठे हैं तो 10 मिनट भगवान में लग गया? क्या कोई और बातें मन में नहीं है कि क्या गैस पे क्या चढ़ा है, कौन आदमी क्या बात कर रहा है, दरवाजे पर कौन आया, हाँ,
या फिर पिछली बातें, फलाना ने मुझे ऐसे बोला था, क्या ये सब नहीं आता मन में? आता है ना। तो बस यही बाबा सिखा रहे हैं कि सच्चा पंडा का क्या काम है, कि सच्चा रास्ता बताते, सच्ची विधि, किस तरह से हमारा मन ईश्वर में लग जाए। हम भीड़ भड़के वाले जगह में बैठ कर भी, बाजार में, कोर्ट में, कहीं भी, बस में बैठ करके, कैसा भी वातावरण हो, लेकिन हम भगवान को याद कर सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं। यह विधि स्वयं सच्चा सच्चा पंडा भगवान हमें आकर बता रहा है। तो हम बच्चों को भी उनकी बात, सबको पैगाम देनी है ना। हाँ, तो यही तो बाबा चाहते हैं कि आप सच्चे सच्चे पैगंबर व मैसेंजर हो, और तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान बैठ मुरली सुना रहे हैं। हाँ, आत्माओं को पावन बना रहे हैं। ओम शांति। फिर बाबा कहते कि हर एक अपने से पूछे कि मेरी अवस्था कहाँ तक है। कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है और विकर्म करा लेती, क्योंकि आधा कल्प से आदत जो पड़ी हुई है, हाँ, विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है ना। अब बच्चा, बचपन से हमने वो संस्कार सिखा दिया उसको, हाँ, लड़ने झगड़ने, गुस्सा करने का। अब वो जवान हो जाएगा तो उसको बोलोगे कि मीठे बोलो, प्यार से चलो, तो वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि संस्कार तो उसने वही सीखा है। तो हम बच्चों की भी वही आदत थी। द्वापर से हमने माया के संग में, बिल्कुल कुसंग में चले गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, और गिनते गिनते जाइए, काफ़ी है इसके नाते रिश्तेदार। तो इन सब की आदत पड़ी हुई है। तो इन सब आसुरी आदतों को अब मिटाना है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। बाबा तो बार बार कहते कि बच्चे तुम सभी पुरुषार्थी हो, मेहनत लग रही है। कर्मातीत एकदम लास्ट की अवस्था होगी। युद्ध का मैदान है ना, हारते हारते भी अंततः जीत हो जाती है। तो बस निश्चय बुद्धि बनो और ड्रामा में पक्का निश्चय करो। हाँ, कैसे निश्चय बुद्धि बनेंगे? एक बार की बात है, एक छोटा सा राज्य था, उस पर पड़ोसी राजा ने हमला कर लिया। छोटा राज था, वो उसको हड़पना चाहता था, अपने राज्य में मिला। देखो, छोटे छोटे राज्य जब बहुत मिला लेता है तो वो साम्राज्य बन जाता है, ठीक है। तो वो राजा इस पर अटैक कर रहे हैं। अब इसके सैनिक लोग डर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना उतना हथियार है, ना तो सामर्थ्य है, ना उनके पास वो शक्ति है उन लोगों की बड़ी सेना के सामने। तो ये लोग बिल्कुल घबरा गए कि नहीं नहीं, ये लोग तो पहले ही हथियार डाल दिए कि नहीं महाराज, हम लोग नहीं लड़ेंगे, हम लोग को जान नहीं गंवानी है, क्योंकि जान भी गंवाएंगे और राज्य भी जाएगा, तो ऐसा लड़ने से क्या फ़ायदा। वो लोग हथियार डाल दिए। लेकिन राजा सोच रहा था कि कैसे इन लोगों को मतलब बताए। तो उनका एक राजगुरु थे, उन्होंने राजगुरु से परामर्श लिया। तो राजगुरु ने बोला कि ठीक है, आपका जो सेनापति है ना, वही घबरा रहा है ना, उससे जाके कहिए कि कल युद्ध में मैं जाऊंगा सेनापति बनकर। साधु बाबा, राजा बोले आप, अरे तुम बोलो तो सही। उसे सेनापति को कह दिया कि कल सेनापति तुम बैठना, सेनाओं को राजगुरु लेकर जाएंगे, मतलब कमांड करके। तो वो भी घबरा गया कि उनको तो कुछ युद्ध कौशल कुछ पता ही नहीं है, वो कैसे। अरे उन्होंने कहा है ना, ठीक है। तो दूसरे दिन सब लश्कर तैयार हो गया, एकदम लगा कि अब जा रहे हैं ये लोग युद्ध में, तिलक विलक सब लग गया। तो राजगुरु ने बोला कि कल मैंने एक प्रार्थना करी थी, मैं भगवान से मैंने एक तपस्या करी थी, एक प्रार्थना मन्नत की थी। सब सैनिक लोग पूछे क्या क्या गुरुजी? बोलता है कि मुझे एक सिक्का मिला है, भगवान ने मुझे दिया है। इस सिक्के में यदि हेड आएगा तो भगवान ने बोला कि तुम्हारी जीत निश्चित है, और अगर टेल आएगा तो हार। तो सब बोले कि हाँ हाँ हाँ। सब मन में मन सोच रहे थे कि हेड आए, हेड आए, कि कुछ जीतना तो सभी चाहते हैं ना। तो गुरुजी ने सिक्का उछाला और आ गया, क्या आया? सबको पता है ना क्या आया होगा। तो हेड आया। हाँ, और हेड आया। अब तो सैनिकों में एकदम जोश भर गया, अरे भगवान का आशीर्वाद मिल गया, गुरुजी हमारे साथ है, हमारी जीत निश्चित है। और इस जोश से जब वो लोग लड़े ना, तो सच में छोटी सी मुट्ठी भर सेना ने बड़ी सेना को हरा दिया। देखा किसने हराया? किसने हराया? हमारे विल पावर ने, क्योंकि हम हताश निराश हो गए थे ना पहले। तो जब वो लोग जीत कर आए ना, तो सैनिक लोग बोला गुरुजी कौन से मंदिर में आप गए थे, हम लोग भी जाके मत्था टेकेंगे, उन्होंने हमें जीत करा दिया। तो गुरुजी बोले कि सच्चाई ये थी, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं था, कोई मन्नत नहीं थी। तो उन लोग बहुत चौंक रहे थे कि क्या बोल रहे गुरुजी। तो लेकिन वो सिक्का भी तपिलों दिखाया, तो देखा कि उसमें दोनों तरफ हेड था, दोनों तरफ हेड्स थे। देखा गुरुजी की कमाल। हाँ, मतलब ऐसी बात बोले कि उनके मन में एकदम निश्चय भर गया, जोश भर गया, और वो लोग लड़ाई जीत लिए। तो यहाँ भी बाबा हमसे क्या चाह रहे, हम लोग भी तो योद्धाएं ही है ना। हाँ,
माया से युद्ध चल रही कि नहीं सभी की। हाँ, कभी कभी ज्ञान में सुनते हैं मुरली तो बहुत अच्छा से चल, नहीं नहीं आज तो एकदम क्रोध नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से चलेंगे, कोई कुछ भी बोलेगा एकदम जवाब नहीं देंगे, एकदम मजे से रहेंगे। लेकिन क्या होता है, परिस्थिति आती है, गिर जाते हैं, उसके बाद ध्यान आता है, बाबा सॉरी, कान पकड़ते हैं, बाबा गलती हो गई, होता है ना। फिर लेटर लिखेंगे रात में, बाबा ऐसे ऐसे हुआ, बाबा कल से हम पक्का करेंगे, होता है ना। तो बस हम सभी योद्धा हैं, माया से दिन रात लड़ाई चल रही है। तो हम ये सोच रहे कि हमारे पास हेड्स वाला सिक्का है, हम निश्चय बुद्धि विजयंती है। बाबा बार बार याद, वो तो एक मनुष्य था, साधु गुरु, हमें भगवान बोल रहे कि तुम कल्प कल्प के विजयी हो। अब हम कोई टेस्ट देने जा रहा है, इस बार का टेस्ट में नहीं आया तो क्या हम निश्चय हार जाएंगे। हाँ, क्या एक बार हमने बीज डाला और फल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम एकदम सच्चे मन से निश्चय बुद्धि से एकदम प्रयासरत रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। फिर वही थॉमस एडिसन वाली कहानी तो मुझे एकदम मेरे मन पे छपी हुई है। 10,000 बार उनका इन्वेंशन फेल हुआ था, तो उनके लेवल में हम लोग कहाँ आते हैं। हाँ, है ना। तो हिम्मत नहीं हारना है ना। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि पहली पहली बात ही है भगवान को पहचानो, बताना है सबको कि भगवान को पहचानो व जानो, फिर अनुभव से मानना। देखो बाबा ये नहीं कहते कि पहले ही तुम मतलब एकदम मानो ही मानो, नहीं। आप ज्ञान सुनो, आप अनुभव लो, उसके बाद परमात्मा को मानो। और सबको ये ज्ञान यदि नियमित रूप से कोई सुने, उसको अनुभव न हो, यह हो नहीं सकता है। हाँ, जो इस धर्म के नहीं होंगे वो तो मंथन के नाम से ही उनको लगेगा कि क्या फालतू है, मतलब एकदम समय नहीं देंगे। तो समझ में आ जाना कि इन लोग इधर के नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो मंथन सुन रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, जो अनुभव कर भी रहे हैं, हाँ प्राप्तियाँ भी हो रही है, तो समझ लेना है कि वो दैवी कुल की आत्मा है। तो सभी बच्चों को दिल से बधाई, है ना। फिर आगे बोले बाबा, बाबा कह रहे कि अनुभव से सबको बताओ। और भगवान है जो कि हाथ में पुस्तक लेकर तो नहीं पढ़ा रहे ना। बाकी दुनिया में तो सभी टीचर्स पढ़ते हैं, वो पढ़ाते हैं, पर भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। तो वे कभी किसी से पढ़े हैं क्या। बाबा बोल रहे अपने मन में, मैं कभी किसी से पढ़ा हूँ, मेरा कोई गुरु है क्या बिल्कुल नहीं। फिर बाबा बोले कि बहुत अच्छे नामी ग्रामी बच्चे भी जो याद की यात्रा में कमज़ोर है, और जो बांधेलियाँ हैं, हाँ वो बहुत याद करती, गरीब बच्चे याद करते हैं। तो हर एक अपने दिल से पूछो कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कितना समय याद करता हुआ करती हूँ। बाबा तो कहते बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो, अंदर से बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा बोल रहे कि तुम ही पूज्य पवित्र आत्मा थे, अब शरीर धारण करते छोड़ते कितने पतित बन गए। तो फिर से वही दैवी पाठ बजाना है ना, क्योंकि तुम दैवी धर्म के ही थे, तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। बाबा देखो बार बार याद दिलाते हैं हमें, ताकि हमारी आत्मा को याद आ जाए और हम निश्चय बुद्धि से चले। तो इन सब बातों का विचार सागर मंथन करते रहना है, बाकी किसी से भी आर्ग्यू बहस जिद आदि नहीं करनी। बाबा बार बार कहता है कि पहले घर को संभालो, अपने घर से चलो, हिम्मत मत हारो। जहाँ देखो कि हाँ इस बात से थोड़ी बात बिगड़ सकती है, तो वहाँ पर हम साइड हो जाए। अरे हमारे तो मन में बाबा है। हाँ, हमें कोई दिखावा नहीं करना कि हमको करना ही करना है, नहीं, मन में बाबा है। मन पवित्र रखो, ड्रामा पे निश्चय रखो, ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, और जैसे देखो साधु लोग क्या किए, साधु सन्यासी घर बार छोड़ दिए, हाँ, क्योंकि उन्होंने विकार पे जीत नहीं पाए घर में रह के, तो घर बार ही छोड़ दिए। तो यहाँ उनके परिवार वालों के मन में उनके प्रति क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि छोड़ के चले गए, दुख आएगा, चिंता आएगा। तो ये जो इतनी कलेक्टिव नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो क्या वो साधु संत के तक नहीं पहुँचेंगी। हाँ, उनका मन डोलेगा नहीं, मतलब इनकी पीड़ा का उन पे हिसाब नहीं चढ़ेगा। तो यही बात बाबा बोल रहे कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बहस नहीं करनी, सबको लेके चलना है, तोड़ निभाना बाबा बोलते हैं इसको। तुमको सिर्फ पैगाम दे देना है, माना बीज डाल देना है, आगे उस वृक्ष का भाग्य। अब बीज उत्तम क्वालिटी का हमने सोच कर डाला है, लेकिन वो धरनी ही उत्तम नहीं है, वो धरनी ही फर्टाइल नहीं है, उसका मन बुद्धि ही फर्टाइल नहीं है, तो वो बीज तो पनपेगा ही नहीं। लेकिन हमने तो उत्तम कोटि का बीज डाला ना, परमात्मा याद का, परमात्मा परिचय का बीज, उससे उत्तम कोटि का तो कुछ होता ही नहीं। हमने तो अच्छी रीति बीज डाला है निस्वार्थ भाव से। अब वो धरनी कैसी है, उसको सोच कैसा है, वो उसका भाग्य।
मुख्य बात है ही गीता का भगवान कौन। तुम्हारी बड़ी विजय इसी में निहित है, क्योंकि जब सही रीति हर एक मनुष्य आत्मा परमात्मा पिता को पहचान ले, जान ले, तब तो बात बननी शुरू होगी। क्योंकि जब तक हम गीता का भगवान श्री कृष्ण को मानेंगे, और श्री कृष्ण तो थे देहधारी, हाँ, देहधारी देवता थे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता थे, लेकिन भगवान नहीं थे। भगवान उसी को कहेंगे जो सभी धर्म के आत्माओं के पिता हो। क्या क्रिश्चियन धर्म के आत्मा श्री कृष्ण को अपना पिता मानेंगी, गॉड फादर मानेंगी? मुस्लिम धर्म के मनुष्य राम जी को अपना भगवान अल्लाह मानेंगे? या हम मोहम्मद को या क्राइस्ट को या इनको बुद्ध को भगवान मानेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे यहीं पे तो मिथ हो गई, भेद तो यहीं पे हो गया, मतभेद। तो इसी को क्लियर करने के लिए बाबा कह रहे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण को बाबा ने माध्यम बनाया, जिसमें गीता का ज्ञान हो रहा था। एक तेज प्रकाश आकाश में चमका था। वो प्रकाश किसका था? परमात्मा तो ज्योति है ना। वो ज्योति श्री कृष्ण के तन में प्रवेश की, और ये गीता ज्ञान चला, जो कि अभी का ही यादगार चल रहा है। ब्रह्मा बाबा जिस संस्था के फाउंडर है, वो श्री कृष्ण के 84वां लास्ट जन्म है, जिनके तन में शिव निराकार ने प्रवेश करके ये ज्ञान, गीता ज्ञान ही तो है ये मुरली, जिसे हम सभी का मन गुनगुना रहा है, गीत गा रहे हैं सभी बच्चे। तो यही है, इसी बात को सिद्ध कर दिए तो आत्मा का कल्याण, क्योंकि आत्मा शरीरधारी को भगवान समझ रही है। जैसे ही वो निराकार परमात्मा शिव को सही रीति पहचान जाएगी, उसका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और ये सभी बच्चों के अनुभव है। प्लीज़ आप सभी अपने अनुभव जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ये सेवा हद से बेहद तक जानी चाहिए, क्योंकि यह सेवा कोई मेरी नहीं है, यह कराने वाला ईश्वर है, स्वयं बैठा है। हाँ, वो हमारे द्वारा करा रहा है, ताकि जितनी आत्माओं को हम भगवान का परिचय देंगे, सबका कल्याण करेंगे, तो हमारा कल्याण भी तो निश्चित ही होगा। हाँ, तो वही बाबा बता रहे हैं कि पिता को जाना माना वर्षे का अधिकारी बना। हाँ, जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो अपने माँ बाप को पहचानता है ना, पक्का हो जाता है ना उसके मन में, वो उन्हीं के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, पहचान लेता है, क्योंकि माँ से उन्हें दूध मिलता है, हाँ, भोजन मिलता है ना। ऐसे ही यहाँ हम आत्माओं को अपने माता पिता से ये ज्ञान, दूध व भोजन मिलता है, जो कि यह बड़ी महीन बातें हैं जो जल्दी कोई समझ न सके। बाबा साफ साफ कह देते कि इन सब बातों को कोई नहीं समझेगा, कि तुम्हें ज्ञान दूध मिल रहा है, तुम पोस्ट बन रहे हो, हाँ, तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, सॉलिड बन रही है, हाँ, तो ये समझेंगे वही जो इस कुल के हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते किसी भी बात में संशय तो करना ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का ख्याल मनसा में भी नहीं है। हाँ, जरा भी दृष्टि व अवस्था बिगाड़नी नहीं है, बाबा ने कह दिया। दूसरी पॉइंट, पिता जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदत पड़ी हुई थी ना, उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। तो सबको चाहिए ना, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। वरदान दिया बाबा ने। चलिए सभी शांति से बैठ जाए। देखो ऐसे मुरली भी शांति से ही सुनना चाहिए। पहली बार सुन लिए या हलचल में सुने, लेकिन जब शांत हो तो पूरी मुरली जरूर सुने। हम कुछ न कुछ पॉइंट अंदर जरूर जाएगा, तभी हमारा कल्याण शुरू होगा। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी बनो। क्या कह रहे हैं बाबा इसमें? निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, मतलब प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थ, घर गृहस्थ में रहते परवृत्ति मतलब तुम्हारी वृत्ति ऊपर हो जाए, हाँ, उपराम रहे, आत्मिक रूप में रहे। तो जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और पिता का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया। बहुत सुंदर। कुछ भी काम करें, कितना बड़ा बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगेगा कि वो थक रहे हैं,
उनको उनके मन से कभी नहीं आएगा कि हमने किया है, सब कुछ बाबा की झोली में डालते जाएंगे और निश्चिंत रहेंगे छोटे बच्चे की तरह। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। देखो कई आत्माओं के थोड़े बंधन आ जाते हैं बीच बीच में, लेकिन बंधन की फीलिंग से हम बंध जाते हैं। कोई फीलिंग ही नहीं है, हम तो बंधन में है ही नहीं। हाँ, हम तो ईश्वरीय स्नेह के बंधन में है। ये ड्रामा में ऐसा सीन है, हाँ इसमें कल्याण छिपा है, ऐसा सोच लेंगे ना तो मन नहीं फंसेगा, मन नहीं बंधेगा। मन को कोई बांध सका है क्या, है ना। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। स्नेह और सहयोग, आत्माओं के साथ स्नेह और सहयोग रखो, हाँ तो हाई जंप लगा लेंगे, एकदम हाई जंप लगाते लगाते एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ मेडल मिलेगा भगवान से। स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ये बुद्धि, महीन बुद्धि की निशानी है कि छोटी छोटी बातों को समझ ले। देखो बड़ी बड़ी बातें तो हम समझ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें समझ लेना। गणेश जी का दृष्टांत है ना, छोटी छोटी आंखें क्यों होती है, क्योंकि महीन से महीन चीज़ भी दिख जाती है, सूक्ष्म होती है ना। हाँ तो बस हम सभी तो है मास्टर विघ्न विनाशक, लेकिन निर्विघ्न बनेंगे कैसे। हाँ विघ्न आए ही नहीं तो हम निर्विघ्न कैसे कहलाएंगे। विघ्न तो आएंगे, उस पे उसको हंसते हंसते पार करो। हाँ उसमें फंसो मत, उसे एक चैलेंज समझो, उसमें कल्याण समझो और पार कर लो। तभी तो जीवन में हल्कापन आएगा, और यही ब्राह्मण जीवन की सच्ची सच्ची पर्सनालिटी है। हमारा व्यक्तित्व इसी से निखरता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।